ध्यान दो। माशाल्लाह जी। हाँ जी जी ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल नंबर की है? 0345 जी 76004888 जी। कोड सही है जी। आपने जैसे पूछा कि जानवरों को कैसे देखना है, तो वो स्टांस जानवरों का ऑलमोस्ट एक जितना होता है, एक जैसा ही होता है जी। अब ये अपनी मर्जी है आपकी कि आपने कलर चॉइस कौन सी करनी है। आप इन्हां दे विच ही रहना चाहिए ना जी। हाँ जी इन्हां जॉइंट्स दे अंदर अंदर ही रहना चाहिए ना। ठीक है जी। हो सकता है लटके कि ना। दफा जानवर चराई ते जांदे ने तो उनकी वजह तो लंबे हो जान, खाली करके ले जाओ बकरियां नु। जी। ठंड जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा फायदा होएगा जी। ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ बनोड़ा ਤੇ गंदम पा रहे हैं जी। ਅੱਛਾ ते ज़्यादा दरख्त पा रहे हैं जी। हमारी जो मोर्टेलिटी हुई वो ज़्यादातर ब्लड पैरासाइट की वजह से हुई है जी। सही है। और वो डायग्नोसिस ही बहुत लेट होती थी जब वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। लें जी, फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में एक शौक़ था, एक अंदर थी दिल में तलब करना है कवर, और अल्हम्दुलिल्लाह उबैदुल्लाह भाई की वजह से आज हम कवर करने जा रहे हैं जी। पीर सैयद अली शाह साहब, एक बड़ा नाम है जी मक्खी चीने में, बहुत बड़ा नाम है। मेरे ज़हन में कोई सवालात नहीं है, रैंडमली पूछूंगा, कोई दगड़ मगड़ मार सकता हूँ क्योंकि जितना वो ब्रांड नेम है मैं कह लेंगे अंदर से नर्वस हो सकता हूँ। बहरहाल कोशिश करूँगा जो चीज़ें एट द टाइम ज़हन में वो पूछूँ जी। वीडियो शुरू करते हैं जी, इंशाल्लाह आपको क्वालिटी एनिमल्स दिखाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम ज़ुबैर भाई। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अली भाई माशाल्लाह तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस शायद मैं पहली दफ़ा कवर कर रहा हूँ, नाम भी बता दें प्लस किस जगह पे हम लोग खड़े हैं जी। सैयद मोहम्मद अली नाम है जी, और टोबा कलंदर शाह बहावन नगर में हमारा गांव है, वहाँ पे। ठीक है जी। और अली भाई कितने टाइम से ये आप शौक़ कर रहे हैं मक्खी चीने का? ये 2009 से जी। 2009 से जी। और ये जो मक्खी चीना ब्रीड है ये कितनी की पुरानी है नस्ल? मेरा तो ख्याल है जी, मेन तो अल्ताफ़ को पता है कि बहुत अरसे से, हम तो शुरू से ही देख रहे हैं जिसे। ठीक है। मेरा ख्याल है कि 25-30 साल 35 साल तो इसकी उम्र कम अज़ कम है जी। सही है। इतना रिफ़ाइन एनिमल होने के लिए जब हमने रखना शुरू किया तब भी रिफ़ाइन एनिमल अवेलेबल थे, तो उसी स्टॉक में से जानवर लेके ही आगे फिर काम शुरू हुआ ना जी। ठीक तो है। वो जानवर तो अवेलेबल थे और वो कम अज़ कम 5th-6th जनरेशन के जानवर थे। ठीक है जी। उस हिसाब से वो जानवर कम अज़ कम 20-25 साल ठीक है का जी। अरसा होगा जी, 30 और साल। ये सर जी इस इलाके की लोकल ब्रीड है या? लोकल ब्रीड है जी, लोकल लोकल ब्रीड, बहावन नगर की लोकल ब्रीड है। इसी वजह से ही यहाँ से ही सारी जगह पे ये बकरी शिफ्ट हुई है जी। ठीक है। मक्खी चीनी का पहले कोई नहीं, क्योंकि नागरी और दूसरी बकरियों का था फैसलाबाद में, या आपका एरिया उकाड़ा आ गया, साहिवाल आ गया, चीचा वतनी हो गई, लेकिन मक्खी चीनी स्पेसिफिकली बहावन नगर का है। और जहाँ भी जानवर, चाहे वो रहीम यार खां गया है, जहाँ भी गया है, वो बहावन नगर से शिफ्ट हुए हैं जानवर। ठीक है। और ये दो ब्रीड के क्रॉस के बाद बनी है, ये जेन्युइन ये खुद एक ब्रीड है जी पहले से ही? ये क्रॉस हुआ होगा जी। ठीक है। बट हमें तो ये जानवर देखें अवेलेबल हुए हैं तो वो ये मौजूद थे यहाँ पे। ठीक है। इनको जानवरों को खूबसूरती बनाने के लिए, या कलर जो है वो डाइल्यूट जो हुआ है, वो जाहिर है कि डिफरेंट क्रॉसेस के ज़रिए हुआ है, लेकिन ये मौजूद थे जानवर। अगर आप इसकी हिस्ट्री बैक करें कि जी ये कहाँ से आया, मे बी नागरी से क्रॉस हुआ हो, पीतल से हुआ हो, लेकिन आप ये देखें कि जो 4-5 ब्रीड्स हैं ना, पहले इस बात को समझ लीजिए आप आसानी के साथ जी जी, कि आपकी राजनपुरी है जो आपकी वाइट बकरी है जी, नुकरी जिसे कहते हैं, आपकी होताल है, नागरी हो गई, शेरी हो गई, और मक्खी चीना हो गई, और आपका अमृतसरी जो ब्लैक वाली है जी। ये सारी शक्लो शुबात देखी जाए तो ऑलमोस्ट एक वाली है जी। किसी के थोड़े कान लंबे हो गए या इलाके वाइज पसंद की वजह से है, लेकिन ये हैं बीतल की स्ट्रेन्स ही हैं जी। ठीक है। और इस पे हमने जो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमारा इन पे सारा डाटा कलेक्ट किया गया था 2009, 10, 11 में, उसमें ये इसको कैटेगराइज उसी बीतल में किया गया था। बेसिक बीतल है, उसमें आगे कलर्स सही है सर, बेहतर है। तो अभी यहाँ क्वांटिटी वाइज कितने जानवर मौजूद हैं? हमारे पास को 30 फीमेल्स हैं जिस वक्त। 30 माशाल्लाह जी। आपको इंशाल्लाह दिखाते भी हैं जी। स्टार्ट हम लोग ब्रीडर से लेंगे जी, बकरा दिखाएंगे,
आए भाई लेके आए जरा इसे आगे ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ वो तुसी पकड़ लो ना, तुसी पकड़ लो। ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ बकरियां ਹੁੰਦਾ काफी सारियां ਹਾਂਜੀ। मर गई हैं जी 2 साल पहले नुकसान होया ते ये सारे फर्स्ट टाइमर्स खड़ियां जी इनदे विच जानवर बड़े उम्र दे नहीं खड़े सारे फर्स्ट ਲਵੀਆਂ टाइमर ਪੱਠਾਂ ਲਵੀਆਂ और फर्स्ट टाइमर तैयार हो ਇਹ ਅਲੀ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ यानी घर दी जंपल वेरी गुड बकरा दिखाते हैं जी सर जी नाम क्या है इसका ये सरदार है जी सरदार और युमन हमारा बकरा था उसका ये ग्रैंडसन है जी ठीक है जी और अभी ये 4 या 6 दांत अब हुआ होगा जी। माशाल्लाह जी 6 है जी माशाल्लाह जी। अच्छा अली भाई हमारे क्योंकि हमारी मोस्टली जो कवरिंग वो बीतल में होती है तो मुझे नहीं इनके पहुंच का पता, तो साथ साथ दोस्तों को बताएं जी आप किस जानवर को अच्छा एक जानवर काउंट करते हैं मक्खी चीने में? अब इत्तेफाक से हमारे पास जानवर खड़े हैं हम तो इन्हें अच्छा ही समझते हैं मतलब वो और पॉइंट्स वैसे बता दें। अशरफ के बाद क्या बताएं आप जानवर खुद देखें। आम तौर पे जानवर को जी उसकी लेंथ आपने देखनी होती है, चारों पैरों पे बराबर खड़ा होना देखना होता है, उसका सीक्वेंस ये देखना होता है कि उसका रंप की लंबाई काफ़ी हो, जी। गर्दन की लंबाई हो, पोस्चर यानी जो हिस्से हैं आम तौर पे वो बराबर तकसीम हुए हुए हैं। ठीक है ये ना हो कि जानवर लंबाई में कम हो, कद बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह रोमन नोज होना चाहिए, ठीक है जी। कान इसी साइज़ के होने चाहिए, वो फड़फड़े नहीं होने चाहिए यानी मोटे वो नहीं होने चाहिए, नरम होने चाहिए। ठीक है जी। अब ये बकरा है इसकी थोड़ी शक्ल और तरह की है जी ये मुर्शिद है, इसका नाम मुर्शिद है, ये भी 4 या 6 दांत है बकरा जी। तो आम तौर पे आपने उनके जानवर की लेग्स को देखना है कि मोटी पूरी हो और बराबर खड़ा हो, जानवर बैलेंस एनिमल होना चाहिए। ठीक है सर जी। तो बाकी तो तीनों जानवर चारों जानवरों के देखने का तो एक ही है जी पॉइंट, ठीक उसके है। आगे के पीछे के और दरमियान वाले हिस्से के आपको नंबर्स देने होते हैं। ठीक तो है। ये जानवर चाचा अशरफ सारे वेखे हुए जी, इन्होंने पता है केड़ा जानवर केड़ा सोना है, इन्हें तो लुकी हुई गल हवाना देखना होता है बिल्कुल। या वो है बस चलें कलर बिल्कुल। कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट आ सकते हैं ना जी। ठीक है ठीक कई है। कलर है कि अगर बेस इसका गोल्डन है और ऊपर मक्खी चीने आ गए, या बेस इसका वाइट है उस पे ये चीन आ गए, सही है। वो हल्के कलर के हो सकते हैं, डार्क पिगमेंट हो सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। बेहतर है जी। चलें जी ज़रा इसे चलाते हैं थोड़ा सा, अभी ज़रा चलाया जी, अभी इसके फ्रेम का बॉडी का आइडिया हो जाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। ये आ गया जी मुर्शद, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है जी, सोने माशाल्लाह। लियो जी, हाँ दो माशाल्लाह जी। हाँ जी अबा जी किदा माशाल्लाह बॉडी वाइज बड़ा प्यारा बकरा माशाल्लाह, बहुत सीधा पतरा वा, साफ सुथरा वा, सोना वा माशाल्लाह। सही है। और ये बारीक भी है माशाल्लाह बरीक भी माशाल्लाह ऑर्डर भी करके बकरियां तलों में गार में चले जी। अब जी आपको बकरियों का भी थोड़ा सा आइडिया लेके देते हैं। अली भाई जिन बकरियों के नीचे दूध है ये ठीक है जी भाई, ज़रा इधर ले आएँ, थोड़ा इधर ले आएँ जी, आपको ज़रा इनके अडर्स भी दिखाते हैं माशाल्लाह जी, अटैचमेंट्स दिखाएंगे। ये देखें जी, अब जी नाल है ज़रा माशाल्लाह जी। सर दोनों फर्स्ट टाइमर हैं जी, फर्स्ट टाइम माशाल्लाह। वो सेकंड टाइमर है जी, ये वाली दूसरा ऊपर है ये सेकंड, ये फर्स्ट है जी माशाल्लाह में चले माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो ना लाल थन पल्ली दा हाँ जी हिमाला हां जी होएगा माशाल्लाह जी। अली भाई फर्स्ट टाइमर है पट जी, ये ठीक है। बकरे की बहन है जी, वो जो सरदार आपको दिखाया है जी, ये उसी के बाद। और ये युमन की पट है। ये जुमन की ग्रैंड डॉटर है जी, ठीक है ठीक है, वो जो बेहतर सरदार आपको दिखाया है उसके बहन है ये, सही है बाप जी की साइड, बाप की साइड। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बेहतर। ये पहले नहीं सारी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तैयार होंगे। कितने दांत पे भाई मेड करवाते हैं पट को? हम 2 दांत पे करवा लेते हैं जी, जब जानवर असल में ना जी अपनी हाइट लेंथ पूरी किए खड़ा, अब ये पट्टे हैं तो ये आम तौर पे बकरियों जितनी हुई खड़ी हैं जी। ऐसा ही है अब इनके अगर आप रोकते हैं जी। तो उससे कई दफ़ा जानवर रिपीटर हो जाता है या कुछ होता है। जानवर 30-40 के करीब 39-40 ये बहुत जानवर का कद काट है जी बिल्कुल। बाकी अब वो करते रहें तो
हर आदमी की अपनी पसंद है ना जी, किसी ने 42 इंच रखना है, किसी ने कुछ रखना सही है। है। आपको बेसिकली अच्छा जानवर रखना चाहिए जी, वो भी उसके बन जाते हैं। माशाल्लाह जी, ये भी फर्स्ट टाइम माशाल्लाह प्रेगनेंट है जी। माशाल्लाह। और ये किससे मेट है जी? जी जमजम नाम है जी। जमजम नाम है, ये भी फर्स्ट टाइम है जी। अब ये आपके पास बकरी जमजम थी, उसकी पाठ है? जी आगे से है ना जी, ठीक है जी, बड़ी बकरी माशाल्लाह जी। ये यानी फेस इनका ज़्यादा पसंद किया ये जाता है? पसंद किया जाता है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। फेस असल में पसंद तो किया जाता है जी कि जिसका जाज बराबर हो ना जी, जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो अगर पैरेट बन जाएगी या मंकी फेस बन जाएगी तो आपके वो गम वगैरह उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती जी। इस बकरी का ऐसे ही वो रोमन नोज ज़्यादा हो जाए या कुछ है, ठीक तो है, बराबर का होना चाहिए, जिससे आपके जाज जो हैं ये दोनों वाले ये बराबर हों। बराबर हूँ, अब आप देखें बकरियों के सारे ऑलमोस्ट बराबर हैं, बराबर है बिल्कुल। बराबर होना और चाहिए। ये 6 दांत है जी, फर्स्ट टाइम मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा फिर जी अभी कंपटीशन जाओगे फैसलाबाद, यानी कि फिर चीनी का शौक कराऊंगा जी इंशाल्लाह है जी, इस दफ़ा अनाउंस हो गया है। चौधरी अता साहब ने अच्छा 2-4 रोज़ पहले अनाउंस किया है, जिंदे विच पट की कैटेगरी है, हाँ जी। 4 दिन तक पट पीनी जाएगी। ठीक है। उस उत्ते जड़े है वो बकरी दे जुमरे च आएगी जी। ये मक्खी चीनी मक्खी चीनी जी, बीतल मक्खी चीनी बीतल भी ते मक्खी चीनी भी दोनों जी, नागरी वगैरह। ते दूसरा बकरे भी हैं जी, कि बकरे भी तुहाडे जाणगे ब्रीडर्स। ते दूसरा दुध वालियां बकरियां, दुद्ध वाली वो तीनों कैटेगरी, 3 कैटेगरी रखी हैं। और मक्खी चीनी दुध कंपटीशन अलग होएगा या बीतल दे विच नहीं ही? वो दुध का कंपटीशन तो इकट्ठा है जी, जो मर्जी लेके आवे। ठीक है जी। ਜਿਵੇਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਤੋ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਸਰਨ। सही है जी, सही है। अच्छा अली भाई देख लीजिएगा, ये आंसर देना है कि नहीं, जो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं वो वजह बता सकते हैं जी? हमारी जो मोर्टेलिटी हुई वो ज़्यादातर ब्लड पैरासाइट की वजह से हुई है जी। सही है, और वो डायग्नोसिस ही बहुत लेट होती थी, जब वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता था जानवर। ठीक है जी। मेरे पिछले साल 2 साल बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसकी मेन वजह हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि जिस जगह पे मेरी बकरियां चराई पे जाती थी वहाँ का पानी ठीक नहीं था। सही है, तो हमें वो बाद में पता चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से हमारी कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई और कोई परेशानी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि वो शायद पानी से रिलेटेड था। फिर जी ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल नंबर ਕੀ ਹੈ? 0345 जी 76004888 जी। सही है जी। और जानवर ही दिखाते हैं, कोई साथ साथ चीज़ें पूछनी है जो वो इंशाल्लाह पूछते भी रहेंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये जी मुर्शद माशाल्लाह, और बाकी ये सारी जी खूबसूरत चीज़ें हैं जी माशाल्लाह। आ जाओ इत्थे, आ जाओ सर जी। अच्छा अली भाई, मक्खी चीनी को लेके ये चीज़ पूछ लेता हूँ, जैसे ये वाला प्रिंट है फुल कक्का, हाँ जी, इनका प्रिंट डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, तो ये सभी की यानी वैल्यू सेम ही है या प्रिंट की वजह से? वैल्यू है। मैंने आपसे अर्ज की कि जानवर जो अच्छा है ना जी, उस पे चाहे स्पॉट आपका बेस ब्लैक गोल्डन आ जाए जी, और उस पे स्पॉट आ जाए, ठीक है, या बेस वाइट हो जाए और उस पे स्पॉट आ जाए, जो जानवर अच्छा है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट एक जितनी है जी, ठीक है फर्क नहीं है। ठीक है। दूसरा पसंद पे भी है जी, कई लोग उस तरह के जानवर पसंद करते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली जानवर अच्छा होना चाहिए, कलर आपके अपने हाथ में है, जो मर्जी उससे निकलवा लें। सही है। और इनमें अगर दूध की सर जी बात करें तो क्या एक अच्छी दूध देने वाली बकरी की रूटीन है जी? बकरियां आम तौर पे मक्खी चीनी जितनी भी हैं जी, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो 5-6 किलो सुबह शाम दूध दे सकती हैं जी। ठीक है। और इससे ज़्यादा जो लेना है, या तो जानवरों की खिदमत की जाए। अब हमारा जो कंपटीशन उस वक्त हुआ था, उस वक्त 56 एनिमल्स आए थे, ठीक है, और 3 किलो वाली बकरी मक्खी चीनी हमारी जीत गई थी जी। सही है जी। तो हमने ये गेम की थी कि हमने चुवाइयाँ उनकी कच्ची चुवाइयाँ 4 करवाई थी जी, ठीक है, ताकि जानवर में कोई भी किसी किस्म का अगर कुछ हुआ है तो वो ना हो जी। तो वो 4 चुवाइयों के बाद जब हमने चुवाई कराई थी, तो उस वक्त 2015 का वो रिकॉर्ड इस तरह आया था। बेहतर है सर जी। ਜਿਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਬਨੋਲਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਾਂਗੀ, ਸ਼ਰੀਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਜੀ। ਲੂਸਨ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲਾਂਗੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨੋਲਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੱਕੀ। ਮਾਸ਼ਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਟ ਲੂਸਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਟ ਆਏਗਾ, ਬਸ
फर्स्ट कट चला गया है, सेकंड कट वो 15-20 दिन तक आ जाएगा, उस ਵੇਲੇ फिर लूसन सारे लूसन पे चला जाएगा। और अली भाई खुशक लूसन ते ट्राई नहीं किया? खुशक लूसन बहुत अच्छा है जी, इतने असल जो महंगा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक है, हर आदमी की अपनी है बिल्कुल। अगर वो होए तो वो बहुत बेहतर है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जानवर ਦਾ एक्स्ट्रा यूरिन पास नहीं करता ਤੇ दुनिया ਦੀ रिकमेंडेड एंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਲੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ। बेहतर है जी। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਕਿਲੋ ਜੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਓਗੇ? ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਥਣ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਥਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਥਣ ਸੱਟੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੋਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਥਣ ਸੱਟੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਦੁੱਧ ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਥਣ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਟਕਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਥਣ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰ ਚਰਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਥਣ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਰਹੇਗਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਡਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਡਰ ਵੀ ਉਤੋਂ ਅਟੈਚमेंट खराब हो जाएगी। सही है जी, चलें जी, ठीक है जी। ये था जी अली भाई के जानवरों का शौक। अली भाई नए शौकीनों के लिए कोई मैसेज, तो फिर मैं वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। चलें, नए शौकीन अच्छे जानवर रखें जी, ठीक है। नॉर्मल जानवर जो है वो आपका स्लॉटर के लिए इस्तेमाल होता है, उसका फ़ायदा नहीं जी। और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि नए शौकीन आएँ और अच्छे जानवर रखें। आपने जैसे पूछा कि जानवरों को कैसे देखना है, तो वो स्टांस जानवरों का ऑलमोस्ट एक जितना होता है, एक जैसा ही होता है जी। अब ये अपनी मर्ज़ी है आपकी कि आपने कलर चॉइस कौन सी करनी है, आपने कौन सा जानवर हाइट वाला रखना है। वो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे वो जानवर रखें जो दूध और गोश्त की पैदावार ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकें और ज़्यादा लंबे अरसे तक जानवर चल सके। तो उसके लिए जेनेटिक्स ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे अच्छे जानवर ख़रीदे जाएंगे तो वो जानवर आगे परफॉर्म करेंगे। सही है, सही। और आखिरी क्वेश्चन के कभी नागरी या काली बीतल नहीं रखी आप लोगों ने इधर? डिफरेंट एरियाज़ हैं जी, उस हिसाब से जानवर रखे जाते हैं, वो बहुत अच्छी बकरियां हैं। हमारे इलाके में ये जानवर जब अवेलेबल है तो हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यही बकरियां हमारी पहचान है इलाके की और हमारी जी। सही है, वो जानवर ज़रूर रखें, मैंने रखे भी रखे हैं, लेकिन बेसिकली इनकी रीसेल वैल्यू और वो हमारे एरिया के हिसाब से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेहतर जी। माशाल्लाह। अवैध भी आप कुछ कहना चाहें जी? जी वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, इतनी बेहतरीन और कंपोजिट गुफ्तगू के बाद अब क्या कहना है। सही है, बहुत दो बड़े खड़े हैं जी, बिल्कुल बेहतरीन है जी। बस यही पैगाम है कि शौक़ को बढ़ाएं और उसके लिए जैसा सीए साहब ने फरमाया है कि अच्छा जानवर सिलेक्शन करें, उससे जो है आपका देर पा काम भी चलेगा, शौक़ भी चलेगा और पाकिस्तान में अच्छे एनिमल की प्रमोशन जो है वो इसकी प्रोग्रेस के लिए भी ज़रूरी है, माशरे की, सोसाइटी की और इकोनॉमी की। सही है, शुक्रिया जी। चलें जी, शुक्रिया। चलें जी, ये थी जी आज की एक छोटी सी वीडियो। इन फ्यूचर मज़ीद डीपली जाकर कवर किया करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं तो कोशिश की है, जो चीज़ें पूछ सकता था या एट द टाइम जहन में थी वो मैंने पूछी हैं। एंड करते हैं जी। माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी एनिमल्स हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, इनके नीचे दूध, ये देखें माशाल्लाह, तो ओवरऑल बारीक भी हैं। अब इसका ऑर्डर देखें, प्लस इसके नीचे दूध भी अच्छा है, तो एक अच्छी कलेक्शन है जी। बहरहाल वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।